नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टीके टेक 07 पर। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के रिगार्डिंग हम जो यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है उसे सॉल्व करवा रहे हैं। इस श्रृंखला में जो हम है देखिए, इसमें मैंने 2 प्रैक्टिस सेट पूरे सॉल्व करवा दिए थे। ये प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 ये दोनों पूरे सॉल्व हो चुके थे। प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करा रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी आपको सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस को सॉल्व करा चुके थे। आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का कंप्यूटर सॉल्व कराएंगे। कंप्यूटर के 80 प्रश्न होंगे, 81 से लेकर 160 तक। चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर के सेक्शन पर। हम कंप्यूटर के सेक्शन पे आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे चैनल पे जितने भी प्रीवियस ईयर कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर हैं वो सॉल्व कराए मैंने, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करा रहा हूँ। इसके प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद या मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इन सभी वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, और जिन भी एग्जाम में कंप्यूटर आता है, अभी रिसेंट देखें तो उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई की परीक्षा होनी है, उनके रिगार्डिंग ये प्लेलिस्ट आपके लिए रामबाण साबित होगी। हम ये जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो यूथ पब्लिकेशंस की बुक का करा रहे हैं, तो सभी लोग निश्चित रूप से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। देखिए भाग 1 में 40% थे सामान्य अध्ययन के, भाग 2 रीजनिंग और मैथ 40% थे, और भाग 3 में कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को सॉल्व करा रहे हैं हम, और सामान्य अध्ययन पहले से ही सॉल्व करा चुके हैं। तो जितने भी लोग वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है? विंडोज, पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आपका क्या है? यहाँ पे है MS पावर पॉइंट। टेलीफोन लाइंस पर डिजिटल डेटा संचारित करने के लिए या डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का एक्सेस निम्नलिखित द्वारा प्रदान होता है। ये होता है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन द्वारा। प्रश्न संख्या 83, क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल X होती है कट, कंट्रोल B होती है पेस्ट, कंट्रोल D ओपन डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल C होती है कॉपी के लिए। चलिए 84 पे चलते हैं। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को क्या करने के लिए आप व्यू पर क्लिक करते हैं? तो सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए आप व्यू पर क्लिक करते हैं। 85, किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए निर्देश शॉर्टकट की क्या है? हाइपरलिंक के लिए होती है Ctrl+K। 86, कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है उसे क्या कह लेते हैं? बेस लाइन से ऊपर होता तो उसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट, बेस लाइन से नीचे होता तो कहते हैं बेस लाइन से ऊपर सुपरस्क्रिप्ट और बेस लाइन से नीचे सबस्क्रिप्ट। एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र राशियों और सूत्रों की प्रविष्टि देता है? यानी कि कौन सा जो एरिया होता है उसमें आप जो भी डेटा एंटर करते हैं, फॉर्मूला एंटर करते हैं, लिखा जाता है, उससे कहते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, नेम बार के राइट साइड होता है फॉर्मूला बार। माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। ये हैं पॉइंटिंग डिवाइस। जी बिल्कुल सही है, ये पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। 89, ई कॉमर्स क्या है? कंप्यूटर उत्पाद खरीदना और बेचना, वे उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना जो दुकानों पर उपलब्ध ना हो, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं खरीदना एवं बेचना, इंटरनेट की सहायता से उत्पाद खरीदना एवं बेचना। बिल्कुल सही है। बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट की सहायता से प्रोडक्ट को खरीदना और बेचना, इसे इंटरनेट कहते हैं। प्रश्न संख्या 90, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। हम अपने सीपीयू को अपग्रेड करना चाहेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट एक ऐसी कुंजी हैं, इन्हें मॉडिफायर की कहते हैं या फिर कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं। इसका नाम एक मॉडिफायर की और कॉम्बिनेशन की याद रखेंगे। कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है? इसे कहते हैं डीबगिंग। देखिए कंप्यूटर से त्रुटियों को पता करना उसे बग कहते हैं, या त्रुटि को बग बोलता है, और उसे ऑटोमेटिक रूप से सही करता है उसे डीबग कहते हैं।
कौन सी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करेगी? कर्सर के बाईं ओर को बैक स्पेस की डिलीट करती है और दाईं ओर को डिलीट की। निम्नलिखित में से हस्तलिखित या मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है। देखिए स्कैनर क्या है, ये जो भी आपके पास आउटपुट होता है या फिर हार्ड कॉपी होती है उसे सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देता है। 96 डेस्कटॉप पर किसी एप्लीकेशन को निम्नलिखित शॉर्टकट से खोला जाता है। तो देखिए डबल क्लिक ऑन द इट्स शॉर्टकट, जी बिल्कुल खोल सकते हैं। राइट क्लिक ऑन द क्लोज चूजिंग ओपन ऑप्शन, सही है। आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, सही है। आइकन को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ऑल ऑफ दीज, इन तीनों मेथड का यूज करके आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। चलिए 97 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 97, प्रीव्यू मोड में यानी कि प्रिंट प्रीव्यू मोड में आप क्या कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। आप केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर उस समय कार्य कर रहे हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट को टाइटल पेज देख सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट का आखिरी पेज देख सकते हैं। देखिए प्रिंट प्रीव्यू मोड में आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। ध्यान रखिए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, विंडोज 7 निम्नलिखित का एक उदाहरण है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक ब्राउजर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही है। विंडोज 7 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। 99, एमएस वर्ड में सिलेक्ट किए गए शब्द को सबस्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल प्लस इक्वल, ये होती है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की। 100 नंबर, एक्सेल में सिलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? चार्ट इंसर्ट करने के लिए एक्सेल में शॉर्टकट की होती है F11। 101, वेब पर जानकारी देखने के लिए आपके पास अवश्य होना चाहिए एक, देखिए वेब पर जानकारी देखने के लिए आपके पास एक वेब ब्राउजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेब ब्राउजर। बिना वेब ब्राउजर के आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। 102, एक CDRW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल डिस्क एक आंतरिक डिस्क की तुलना में अधिकृत द्रुत एक्सेस होता है एज ए फास्टर एक्सेस देन एन इंटरनल डिस्क। ऑप्शन नंबर बी, इट is a form of optical disk so it can only be written once। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डेटा रखती है? नहीं, डेटा को मिटाकर उसमें फिर से लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल का मतलब होता है डेटा को दोबारा लिखा जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कैन बी रेज्ड एंड री रिटन, यानी कि डेटा को मिटाकर फिर से लिखा जा सकता है। 103 प्रश्न संख्या, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग ये किसके एग्जाम्पल हैं? सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। 104, इंटरनेट पर बीज बोने वाला पहला नेटवर्क अर्पानेट था। 1969 अमेरिका ने इसे डेवलप किया था। अमेरिका रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। प्रश्न संख्या 105, 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर की तुलना में 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर की क्या बाध्यता होती है? स्पीड, डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, डायरेक्टली एड्रेसेबल मेमोरी, ऑल ऑफ दिस, ये सारी की सारी इनमें डिफरेंस होता है या फिर बाध्यता होती है। नेक्स्ट 106, 8086 माइक्रोप्रोसेसर में निम्न में से कौन सा इंटरप्ट की प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है? NMI की प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है। प्रश्न संख्या 107, माइक्रो प्रोसेसर 8085 कैन बी एड्रेस लोकेशन अप टू 64 के, कितना? 64,000 से ज़्यादा इसमें एड्रेस जो लोकेशन होती हैं वो हो सकती हैं। प्रश्न संख्या 108, मेमोरी और स्टोरेज में यह अंतर होता है कि मेमोरी टेम्परेरी होती है और स्टोरेज परमानेंट होता है। प्रश्न संख्या 109, OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में राउटिंग का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो जो राउटिंग का कार्य करता है वो करती है तीसरी लेयर, और तीसरी लेयर को कहते हैं नेटवर्क लेयर। प्रश्न संख्या 110,
पैरिटी बिट को निम्न में से किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो पैरिटी जो बिट होती है उसे एरर डिटेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। निमोनिक्स कोड का प्रयोग करते हैं, निमोनिक्स बोलते हैं, निमोनिक्स सिंबल का प्रयोग क्यों करते हैं? पता प्रदर्शित करने हेतु नहीं, कोड को लागू करने के लिए नहीं, त्रुटियां दर्शाने होती नहीं, ये ठीक है। टू असिस्ट ह्यूमन मेमोरी यानी कि मानव मेमोरी को सुदृढ़ करने के लिए सिंबल का यूज किया जाता है। 112 पे चलते हैं। आफ्टर कंप्यूटिंग द एग्जीक्यूशन द माइक्रो प्रोसेसर रिटर्न, निष्पादन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद माइक्रो प्रोसेसर लौटाता है। ब्राह्म अवस्था में, प्राप्य अवस्था में, निष्पादन अवस्था में, अवरुद्ध अवस्था। देखिए एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है, फिर से जो प्रोसेसर होता है वो फैच स्टेट में आ जाता है, फिर से कोई ना कोई कंप्यूटर में ये जो भी प्रोसेस होती है उसे एक्टिव किए रहता है। कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है उसे तुरंत ये बग करके वो डीप करके हमें बता देता है। इंट्रोडक्शन सिर्फ नोटिफिकेशन आता है और बता देता है आपके जो कंप्यूटर में वायरस है या फिर आपकी जो फाइल है उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो इस प्रक्रिया को फेच कहते हैं। कंटिन्यू एग्जीक्यूशन के बाद ही फेचिंग करता रहता है। इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड फाइल फ्लो में विविध संबंध फाइलों के संयोजन से बनता है। जो इंटीग्रेशन होता है देखिए क्या है, फाइलों के संयोजन से क्या बनता है। देखिए सबसे छोटा बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर क्या होता है फील्ड, और फील्ड किससे बना होता है, रिकॉर्ड से, और बहुत सारे रिकॉर्ड बन जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, डेटाबेस कहते हैं। नेक्स्ट, रिलेशनल डेटा मॉडल डेटाबेस में इनमें से किसके संग्रह समूह के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो RDBMS की बात हो जाए तो टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। इनमें से कौन सा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीग्रल डेटा टाइप है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर डेटा टाइप है। एक EEPROM का में होते हैं, एक EEPROM में होते हैं all bit set of logical 0, all bit set of logical 1, half एंड टोटल नंबर ऑफ बिट 0 एंड रिमाइन, नहीं गलत, ये बिल्कुल ठीक है। EEPROM में ऑल बिट सेट ऑफ लॉजिकल 1, तर्क संगत एक के प्रति निर्देशित सभी बिट। 117 पे चलते हैं। 1001 1001 एंड 111001 करस्पोंडेंट टू द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट, यानी कि ये बाइनरी दी गई है 1 2 3, इसे क्या करना है टू कॉम्प्लीमेंट, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 7 एंड 7। 118 पे चलते हैं। विच बाइट कैन इंस्ट्रक्शन इज लोडेड इनटू IR रजिस्टर, तो IR रजिस्टर में जो पहली बाइट होती है उसके इंस्ट्रक्शन लोड होते हैं बस। एक यूपीएस कॉमनली हैज फॉलोइंग पार्ट, यूपीएस किस किस से मिलकर बना होता है, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, स्टैटिक स्विच, सभी से। 1 2 3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। 120, गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? बफर कैश होता है, कैशे मेमोरी, ये क्या कहता है, सीपीयू की स्पीड को बढ़ा देता है। निम्नलिखित में से जो फाइल या फोल्डर एक्सेस किया जाता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गार्बेज कलेक्शन। क्या? गार्बेज कलेक्शन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 122, सूचना के रूप में दूर संबंधी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? तो इसे थेमेटिक मैप कहते हैं। एक होता है पॉलिटिकल मैप, एक होता है थेमेटिक मैप। थेमेटिक मैप ठीक है, जो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं। 123, नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटर द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डेटा के अत्यधिक बढ़ जाने पर नेटवर्क डेटा नहीं दे पाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कंजेशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 124, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? TCP, UDP, IB, ये HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। IT में का अर्थ है कि डेटा में उपलब्ध डेटा सही और संगतपूर्ण है। डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं इसे, क्या कहते हैं? डेटा इंटीग्रिटी। सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDEC के द्वारा बनाया गया, असेंबल किया गया। देखिए CDEC
के द्वारा जो कंप्यूटर बनाया जाता है और वो परम श्रृंखला से बनता है। परम, ठीक है, पहला परम 8000 था। निम्नलिखित में से कंप्यूटरों के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, सीपीयू होता है। डैश डिफाइन डेटा टाइप एंड द रिलेशनशिप एमंग देम, इसे कहते हैं डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, और कमांड को DDL कमांड बोलते हैं। डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज डिफाइन डेटा टाइप एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। सिंटैक्स एरर आर इंटीग्रेटेड बाय सिंटैक्स एरर आर डिटरमाइंड बाय, जो सिंटैक्स एरर होती है वो किसके द्वारा डिटरमाइन यानी कि निश्चित की जाती है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा ये निश्चित की जाती है। 1 टेराबाइट में कितने MB होते हैं? देखिए 1 टेराबाइट 1024 GB से बना होता है और 1024 MB से बना होता है, यानी कि 1024 इंटू 1024। ऐसे ही 1 GB कितने KB के बराबर होता है? 1 GB 1024 MB के बराबर होता है और 1024 MB 1024 के भी 1 MB के बराबर होता है। तो ये भी ऑप्शन नंबर सी, 1024 इंटू 1024। 132 हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? टेड नेल्सन द्वारा किया गया। टेड नेल्सन। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया? जावा को सन कंपनी ने विकसित किया 1995 में। एक फाइल की सामग्री को दूसरी फाइल में विलीन करने के लिए दिया जाने वाला कमांड क्या है? अपेंड कहते हैं, यानी कि एक फाइल आपके पास होगी उसके बाद उसमें डेटा ऐड हो जाएगा अपेंड कमांड के द्वारा। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का पूरा नाम होता है। ओएसआई मॉडल में कौन सा लेयर लोअर लेयर में मौजूद होते हैं? देखिए नीचे के जो लेयर होते हैं फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ये लोअर लेयर होते हैं। ऊपर के 4 अपर लेयर होते हैं, तो फिजिकल, नेटवर्क और डेटा लिंक, ये नहीं है फिजिकल, डेटा लिंक, फिजिकल, नेटवर्क, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये लोअर लेयर है, डेटा लिंक, फिजिकल, नेटवर्क, ठीक है। कुकीज कहाँ संचयित की जाती है? देखिए कुकीज जो होती है वो सर्वर के द्वारा भेजी जाती है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर में ये स्टोर की जाती है। ध्यान रखना, कुकीज भेजी जाएगी तो सर्वर के द्वारा स्टोर होती है क्लाइंट के हैंड पे। बैकअप क्या है? बैकअप आपका है मूल स्रोत से डेटा को अलग गंतव्य में कॉपी करना और सुरक्षित करना, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, एक अलग स्थान पर डेटा को कॉपी करके सुरक्षित करना उसे बैकअप कहते हैं, जैसे गूगल क्लाउड। 139 एक संचयित उपकरण यानी कि स्टोरेज डिवाइस के मुख्य डाटा को क्या कहते हैं? एक स्टोरेज डिवाइस का जो मुख्य डाटा होता है उसे हम कहते हैं रूट डायरेक्टरी। सारे क्वेश्चन याद है, आप लोग वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देख लेंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं है फिर भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट में 80 क्वेश्चन है और मैं अगर 5 कराऊंगा तो 400 हो गए, और 5 प्रैक्टिस सेट कराने के बाद जो अभी पेपर हो चुके हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के 3 वो पेपर कराऊंगा, ऐसे 500 से 600 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो कंप्यूटर के हो जाएंगे, ठीक है। और ये 500-600 क्वेश्चन वही होंगे जो आपको कम आते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखेंगे, ध्यान से वीडियो को बिल्कुल हल्के में ना लें, आप वीडियो को पूरा देख के क्वेश्चन याद कर लें। जब आप एक पीसी को बूट अप करते हैं तो क्या होता है? आप पीसी को बूट अप करते हैं तो देखिए क्या होता है, जो डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मेमोरी में लोड होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्सों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी करना, यही प्रक्रिया होती है बूटिंग। एक प्रोग्राम में गलतियां सही करने को क्या कहते हैं? प्रोग्राम में गलतियों को ढूंढना बग कहलाता है, सही करना डीबग कहलाता है। जब आपने नया प्रोग्राम अपने काउंटर में डालते हैं या अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो वह आल प्रोग्राम में पहुंच जाता है, आल प्रोग्राम में आपको मिल जाएगा। एक ही डाटा को बहुत सी जगह पर कॉपी करने को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं डेटा की रिडंडेंसी। क्या कहते हैं? रिडंडेंसी। डेटा, एक ही डेटा को कई जगह पे कॉपी कर दो तो डेटा रिडंडेंसी होता है। वेब पेजेस का एकत्रीकरण और वेबसाइट खोलने का सबसे पहला पेज है। देखिए वेब पेज जो है वेबसाइट से मिलकर बना होता है, और उसके बाद जो वेबसाइट का पहला पेज होता है वो होम पेज होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आईएसपी का पूर्ण नाम क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फुल फॉर्म सभी लोग याद कर लेंगे ध्यान से।
140 डॉट बैश डॉट डॉक और डॉट HTML ये किसके उदाहरण सारे के सारे एक्सटेंशन है। हार्ड डिस्क ड्राइव के संचयन को माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है। सिर्फ रैम होती है वो वोलाटाइल होती है, इसके अलावा जितनी भी मेमोरी है सारी की सारी नॉन वोलाटाइल है। निम्नलिखित में से प्रिंट किस मेन्यू में होता है? जो प्रिंट होता है वो फाइल मेन्यू में होता है। 149 किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? माउस कीबोर्ड मॉनिटर गलत हो गया, माउस कीबोर्ड प्रिंटर गलत, आउटपुट माउस कीबोर्ड प्लॉटर आउटपुट है ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी सही है, माउस कीबोर्ड और स्कैनर सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं। 150 407 हेक्साडेसिमल में वर्णन करता है, इसे ऑक्टल में चेंज करके हेक्साडेसिमल बाइनरी बनाएंगे आप तो 107 हो जाएगा। 8421 द्विआधारी कूट दशमलव गणक में निम्न में से कौन सा दशा अमान्य है? ये 1100 अमान्य है। व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला सार्वत्रिक यूनिवर्सल गेट कौन सा है? तो यूनिवर्सल जो गेट होते हैं वो नॉर और नैंड होते हैं। किसी भी अवस्था में आउटपुट निम्न लो होगा यदि एक से अधिक इनपुट शून्य है। एक या एक से अधिक इनपुट शून्य, तो ये एंड गेट की कंडीशन होती है। चाहे एक शून्य हो चाहे दोनों शून्य हो, ये होगा हमेशा और हमेशा शून्य। किसी लॉजिक गेट का आउटपुट एक होता है यदि इसके सभी इनपुट जीरो हैं, तब इनमें से कौन सा गेट होगा? सभी इनपुट जीरो है और आउटपुट एक है तो इसे नॉर या फिर एक्सनॉर बोलेंगे। चलिए 155 पर चलते हैं। ये लोग आप लोग ये जो 7 गेट होते हैं उन्हें देख लीजिए एक बार सही से। 155 बबल्ड इनपुट और का बबल्ड आउटपुट एंड के परस्पर परिवर्तन के अवलोकन को कहा जाता है? देखिए ये डी मॉर्गन साहब का दूसरा नियम है जो बबल्ड और को बबल्ड एंड में चेंज करता है। और पहला बबल्ड एंड को बबल्ड और में चेंज, वो पहला नियम है, ये दूसरा है। नेक्स्ट, पहचान के लिए ए बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी सी बराबर ए बी ए सी का दोहरी रूप है। ऑप्शन नंबर बी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, 4 इनपुट परिवर्तनों में कितनी ट्रुथ टेबल प्रविष्टियां आवश्यक हैं? 4 में देखिए 2 की पावर 4 यानी कि 16। नेक्स्ट, निम्नलिखित बूलियन अभिव्यक्ति में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। निम्नलिखित कोडों में से कौन सा कोड त्रुटि का पता लगाने और सुधार करने दोनों में सक्षम है? हैमिंग कोड ये है, रिपीटेशन कोड ये भी है, यूनिकोड नहीं है, यानी कि बोथ हैमिंग और रिपीटेशन कोड सही है। कन्वर्ट द बाइनरी 10110102 टू हेक्साडेसिमल, जब इसे आप हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो 5A बनेगा। चलिए 160% हो चुके हैं दोस्तों। अब आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।